एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा एक सुंदर गांव था, जिसका नाम सुंदरग्राम था। इस गांव में दो भाई बहन आर्या और अर्जुन रहते थे। एक समय की बात है, गर्मी के समय के दौरान सुंदरग्राम ने एक भयंकर सूखे का सामना किया। वह नदी, जो गांव के लिए पानी का स्रोत थी, सूख गई थी और खेत भी सूख गए थे। फसलें नष्ट हो गई थीं और गांव वाले अपनी जीविका के बारे में चिंतित हो रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बैठाकर पहाड़ियों के रक्षक से मदद मांगने का निर्णय लिया, जो एक पौराणिक व्यक्ति था और जिसके पास प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति थी। आर्या और अर्जुन अपने गांव को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने रक्षक को खोजने के लिए स्वेच्छा से जाने का प्रस्ताव रखा। अपने माता पिता और गांव वालों के आशीर्वाद के साथ वे अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने सुना था कि रक्षक की गुफा गांव की सीमा पर स्थित जादुई जंगल के गहरे भीतर छिपी हुई है। जंगल घना और रहस्यमय था, प्राचीन वृक्षों और जादुई जीवों से भरा हुआ था। जैसे ही वे जंगल की गहराई में पहुंचते हैं, उन्हें एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक पुल पार करना पड़ा, जहां एक दानव पहरा दे रहा था, जो उन्हें एक पहेली के आंसर देने की शर्त पर आगे जाने की अनुमति देता है। देन वह पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो सब कुछ होते हुए भी सबसे अनमोल होती है? देन आर्या आंसर देती है, प्यार, खुशी और समय। आर्या का आंसर सही होता है। देन उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर दानव उन्हें पुल पार करने की अनुमति दे देता है। फिर वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक भयंकर तूफान आया हुआ होता है। दोनों अपने बहादुरी से तूफान को सुरक्षित पार कर लेते हैं, वहां पक्षियों के गीतों और हवा के पैटर्न का अनुसरण करते हुए। कई दिनों की यात्रा और विभिन्न बाधाओं को पार करने के बाद वे अंततः जंगल के हृदय में पहुंचे, जहां उन्होंने चमकते क्रिस्टलों से सजी एक गुफा दिखाई देता है। उत्सुकतावश वे गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां फूलों और जड़ों से बने सिंहासन पर पहाड़ियों का रक्षक बैठा हुआ होता है। रक्षक एक अलौकिक व्यक्ति होता है, जिसकी उपस्थिति शांति और सामर्थ्य दोनों का अनुभव कराती थी। आर्या और अर्जुन ने आदर पूर्वक रक्षक के सामने अपनी गांव की समस्या बताई। रक्षक ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर रक्षक बोलता है, मैं तुम्हारे गांव की मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी एकता और संवेदनशीलता साबित करनी होगी। दोनों उस रक्षक की बात मान लेते हैं। देन रक्षक उन्हें एक कार्य देते हैं कि गुफा के सबसे गहरे हिस्से में छुपे जीवन के क्रिस्टल को खोजो। दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के भाई बहन गुफा के और गहरे भाग में गए। उन्हें अंधेरी गलियां और जटिल भूल भुलैया मिलती है, लेकिन वे एक साथ मिलकर उन्होंने गुफा की जटिलताओं को पार किया। आर्या ने प्राकृतिक संकेतों का उपयोग करके मार्गदर्शन किया, जबकि अर्जुन ने अपनी चपलता और ताकत का उपयोग करके बाधाओं को पार किया। आखिरकार उन्हें जीवन का क्रिस्टल मिलता है, जो ऊर्जा से चमक रहा होता है। वे उसे सावधानीपूर्वक रक्षक के पास लेकर आते हैं। उनकी टीम वर्क और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर रक्षक ने क्रिस्टल का उपयोग करके एक शक्तिशाली अनुष्ठान करते हैं। देन आसमान में घटा छा जाता है और धीरे धीरे बारिश होने लगी, जो हर गुजरते पल के साथ तेज होती जाती है। बारिश ने प्यासे जमीन को तृप्त करती है, नदी को भर देती है और फसलों को पुनर्जीवित कर देती है। आर्या और अर्जुन रक्षक को धन्यवाद कर गांव में नायकों के रूप में लौटते हैं। गांव वालों की खुशी के नारों के साथ उनका स्वागत होता है। सुंदरग्राम सूखे के अकाल से बच जाता है और भाई बहन की बहादुरी और एकता की कहानी चारों तरफ फैल जाती है। उस दिन से आर्या और अर्जुन ने उसी साहस और बुद्धिमानी से अपने गांव का नेतृत्व करना जारी रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुंदरग्राम हमेशा एकता और समृद्धि का स्थान बना रहेगा। तो इस तरह की कहानी से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।